चूँकि हम लगातार इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं, रक्षा सुरक्षा के मामलों पर चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत इस बार हम करते हैं कि हाल-फिलहाल में हमने देखा है कि किस तरीके से गाज़ा और ख़ास करके इज़राइल के बीच तनाव ज़बरदस्त है। ऐसे में टू नेशंस थ्योरी की भी बात आई है। बिल्कुल। इन सब के बीच खबर ये है कि कुछ यूरोपीय देश जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन शामिल हैं, वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन सब के बीच खबर ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इज़राइल और हमास के कुछ नेताओं को एक तरीके से वारंट जारी किया है। तो आशंका इस बात की है कि कुछ को गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अंकित देखिए 3 चीज़ें हैं इसमें। हुँ, जो आपने पहले कहा इज़राइल और हमास का जो गाज़ा में चल रहा है। दुनिया के कहने के बावजूद मतलब दुनिया के विरोध के बावजूद अमेरिका के विरोध के बावजूद इज़राइल अपने ऑन फायर। हाँ, लगा हुआ है। उसने कहा कि नहीं हम तो जो है जो हमारा एम है हमास को ख़त्म करना उसके लिए हम गाज़ा में ऑफेंसिव ज़रूरी है और वहाँ पर इनकी कह रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि 2 बटालियन और बची हुई है जिसको कि वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो इज़राइल तो लगा हुआ है वहाँ। लोग भी वहाँ के तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से बाहर हो गए हैं। यूएन एड भी बंद हो गया है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहाँ चली रही है। तो ये एक है जो आपने कहा शुरू में बिल्कुल कि वो ऑन है, इज़राइल रुक नहीं रहा है और अपने जो उसकी एम है वो लेके चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही रिकॉग्निशन की फ़िलिस्तीन के बाद, देखिए इसमें इस महीने के कुछ ही दिन पहले यूएन असेंबली में, जनरल असेंबली में 193 में 190 में से 140 देशों ने ये प्रस्ताव लेके आए थे कि जो है फ़िलिस्तीन को मेंबर बना दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का। लेकिन बाद में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने विरोध किया था इसका। तो ये चीज़ तो आ रही थी पहले से। टू नेशन थ्योरी हर एक देश कह रहा है, भारत भी कह रहा है शुरू से। हमारे यहाँ तो पहले से काफ़ी सालों से है कि उनको दे ऑल्सो हैव ए राइट टू एग्जिस्ट, उनकी भी जगह वहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका भी अभी जो बाइडेन ने भी यही बोला है कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो ये चीज़ अभी आई है जिसमें कि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे और स्पेन के बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ही स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने कहा है कि वो जो फ़िलिस्तीन को टोटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और 28 तारीख से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने की। बिल्कुल। तो अब वो ये चीज़ अगर शुरू होती है तो एक तरह से उनका कहना ये है कि भाई टू नेशन थ्योरी सभी मान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इनको भी राइट टू एग्जिस्ट है, मिलना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इजराइल तो चला ही जा रहा है, 7वां महीना 8वां आ जाएगा लेकिन कोई समाधान नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे चलेगा, वो ये चीज़ लेके चल रहे हैं। लेकिन देखिए इसका भी विरोध है। इजराइल ने तो खैर आउटराइट बोल दिया है कि मतलब ये लोग जो है ये तीनों देश जो हैं टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, टेररिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि मतलब टेररिस्ट ऐसा करते रहें और उनको जो है इस तरह की रिकॉग्निशन मिलती रहेगी। तो वो उन्होंने तो ऑलरेडी अपने एम्बेसडर्स को वहाँ से बुला लिया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई वो क्या करते हैं। अमेरिका ने भी विरोध किया है। अमेरिका ने भी अभी तक इसके बारे में रिकॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं कहा है क्योंकि ऑलरेडी विरोध तो कर ही चुके थे पहले यूएन में। इसके साथ ही देखिए जहाँ तक बाकी देश हैं, अरब देशों में भी किसी ने अभी तक खुल के ये नहीं कहा है कि हम रिकॉग्निशन देने जा रहे हैं। हालांकि अरब देश तो चाहते हैं पहले ही इनके लिए की जगह होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन जहाँ तक है इसमें 3 देशों ने बोला है, बाकी देशों की प्रक्रिया अभी नहीं आई है और इवन इंग्लैंड में मुझे नहीं लगता कि ये चाहता है इसके बारे में। तो ये जो है कुछ लगता नहीं कि 3 देश तो आगे बढ़ेंगे लेकिन इनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ये हो सकता है एक प्रेशर टैक्टिक्स है इजराइल के ऊपर कि भाई आप जो है शांति प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाइए और इनको जगह दीजिए। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है इसमें। और इजराइल के नेतन्याहू ने तो साफ बोला है कि हमें जानबूझ करके जो है हमारी सुरक्षा और जो हमारी संप्रभुता है उसके ऊपर दखल दे रहे हैं।
और ये चाहते हैं कि टेररिस्ट हमारे बगल में रहें और इस तरह की कार्रवाई करते रहें, और ये आगे अगर हमारे पास होगा तो ये टेररिस्ट कहीं भी ऐसा काम करेंगे। तो कुछ हद तक तो ये है, लेकिन दूसरी जो चीज़ है, हर एक देश चाहता है कि टू नेशन थ्योरी में इजराइल हैज अ राइट टू कोएग्जिस्ट, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें बातचीत से ही आगे बढ़ पाएंगी, और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि शांति विराम, युद्ध विराम जरूरी है, क्योंकि जब वो होगा उसके बाद ही आप आगे की बातचीत कर पाएंगे। अब लोग वहाँ मरते रहें, वहाँ नुकसान होता रहे, गोलियां चलते रहें, बॉम्ब्स गिरते रहें, और यहाँ आप रिकग्नाइज भी करेंगे तो स्टेट है कहाँ? कर भी दिया तो जब स्टेट नहीं होगा तो करेगा कौन उसको? एग्जिस्ट कैसे करेंगे? दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि इजराइल के बिना फिलिस्तीन एक देश बन पाएगा, कोई बन नहीं पाएगा, नहीं बना पाएंगे। और एक चीज़ और अगर आप देखिए तो ईरान जो सबसे ज़्यादा समर्थक था, उनके राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई। अब वो वहाँ भी वो अपनी इंटरनल चीज़ें देखने में लगे रहेंगे, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल भी है, बाकी भी चीज़ें हैं। तो इतनी स्ट्रांग जो है, मुझे नहीं लगता कि ये फ़र्क डाल पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो है कि इजराइल का अब जो है, यूरोप के जो ये देश हैं, खासकर ये 3 देश, या अगर कोई और देश भी सपोर्ट करते हैं इस फ़िलिस्तीन स्टेट को, तो उससे इजराइल के संबंध कैसे होंगे? क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अगर ऐसा रहेगा तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इनके बीच में। अमेरिका भी, मुझे लगता है कि अगर ये आएगा, यूएन में तो वीटो कर ही चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिकग्नाइज करेगा वो फ़िलिस्तीन को, जब तक कि इजराइल। अमेरिका भी सर पैलेस्टीन को टू नेशन थ्योरी को तो मान रहा है। बिल्कुल। तो फिर वो वीटो क्यों कर रहा है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाई है कि डिमार्केशन कहाँ से कैसे होगा। इजराइल ने पहले बोला था कि ये जो है बफर जोन बनाएंगे दोनों के बीच में, कि ऐसे लोग आ जा नहीं पाए, टेररिस्ट एक्शन नहीं कर पाए। ये भी था जो कि इजराइल ने कहा था कि सिक्योरिटी पूरी कंट्रोल में रहेगी इजराइल के, पहले जो बात चल रही थी। तो अभी ये चीज़ नहीं हो पाई है कि लड़ाई के बाद का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, किस तरह का होगा। हालांकि इसमें इस अनाउंसमेंट से आपके फ़िलिस्तीन और गाजा के लोग तो खुश हुए हैं, वेस्ट बैंक के लोग भी खुश हुए हैं, लेकिन जो फ़िलिस्तीनियन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक में देख रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमास ही यहाँ रूल कर रहा था, तो क्या हमास जो है फिर आएगा? वो अमेरिका भी नहीं चाहता, न इजराइल चाहेगा। तो ये कुछ प्रश्न है इसमें कि कौन करेगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, गाजा और वेस्ट बैंक का, इसके बाद। और नेतन्याहू देखिए, वो तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके राइट विंग के जो लोग हैं वो भी उनको रुकने नहीं देंगे अपने ऑफेंसिव जारी रखने में। हॉस्टेजेस की बात जब तक बनेगी नहीं, वो तैयार होंगे नहीं इसके लिए। तो इस वजह से ये जो सीज फायर एग्रीमेंट, मतलब युद्ध विराम जब तक नहीं होता, उसमें बातचीत आगे नहीं बढ़ती, होस्टेज का मामला शांत नहीं होता, और लड़ाई के बाद इजराइल कैसे चलाना चाहेगा और फ़िलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। एक ये भी थ्योरी चल रही थी कि अमेरिका जो है एक ग्रुप बनाए, एक कुछ देशों को लेकर के, जो कि गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो कई चीज़ें हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक पैलेस्टीन एज ए स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पेपर पर हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हालात में ये नहीं हो सकता है। और नुकसान वही है कि फिर जो मैं कहता हूँ मानवीय त्रासदी जो चल रही है वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती रहेगी। तो इसका यही एक है कि इसको जो है शांति विराम किया जाए, बात की जाए, सबसे पहले युद्ध रोका जाए, फिर बात की जाए, और एक ठोस प्रस्ताव आए जो कि आगे चले। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।